आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं एक ऐसी खौफनाक कहानी की ओर जिसमें मोहम्मद रफ़ी और एक मशहूर गायिका का नाम जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी सुना है कि रफ़ी साहब ने एक शराबी गायिका के साथ एक ऐसा गीत गाया था जिसे सुनने के बाद पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था? हाँ, ये बिल्कुल सही है। क्या था वो रहस्यमय दिन? क्यों उस गाने ने संगीत की दुनिया को हिला दिया? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और उस दिलचस्प कहानी को मिस ना करें ताकि आप कोई भी दिलचस्प कहानी ना मिस करें। तो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला उर्दू शायरी। दोस्तों, सुनिए और जानिए रफ़ी साहब के साथ उस गायिका के संग हुआ क्या था। आज हम आपको लेकर चलेंगे 1958 के उस दौर में जब बॉलीवुड में एक अनोखी कहानी सामने आई थी। ये कहानी फिल्म 12 o'clock की है जिसमें थे गुरुदत्त और वहीदा रहमान। फिल्म में ओपी नैयर ने संगीत दिया और मजरू सुल्तानपुरी ने गाने लिखे। कुल मिलाकर इस फिल्म में 7 गाने थे जिनमें से मोहम्मद रफ़ी के साथ गीता दत्त की आवाज़ सबसे ज़्यादा सुनाई दी। लेकिन क्या आप जानते हैं गीता दत्त और गुरुदत्त की प्रेम कहानी में वो ट्विस्ट था जो आज तक बॉलीवुड की सबसे चर्चा में रहने वाली कहानियों में से एक बन गई। 1953 में गुरुदत्त और गीता दत्त का विवाह हुआ था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनके रिश्ते में दरार आ गई जो गीता दत्त ने शराब का सहारा लिया और कैसे ये फिल्म इंडस्ट्री की सबसे दर्दनाक कहानियों में बदल गई। तो एक बार की बात है, गीता दत्त जी ने 3 बच्चों के साथ गुरुदत्त से अलग रहने का फैसला किया। इसी बीच सचिन देव बर्मन का लता मंगेशकर से संबंध को लेकर बहुत चर्चा में थे और उन्होंने अपने गानों में गीता जी को ले लिया और ओपी नैयर की भी पहली पसंद गीता जी बन गई। अब गीता जी के बारे में क्या बताएं, उनका करियर बस धमाल था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उनका वो वैवाहिक जीवन और शराब के साथ कुछ ज़्यादा ही दोस्ती हो गई। किसी दिन फिल्म 12 o'clock में गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी। गीता जी के पास कुल 5 गाने थे, 3 अकेले और 2 रफ़ी साहब के साथ युगल गाने। बाकी गाने तो अच्छे से रिकॉर्ड हो गए, लेकिन जब दूसरे युगल गाने की बारी आई गीता जी ने थोड़ी सी ज़्यादा शराब पी ली थी। अब आप सोचिए, शराब का असर था और गीता जी स्टूडियो पहुंच गई। संगीतकार ओपी नैयर, रफ़ी साहब और बाकी लोग देख रहे थे तो सब बोले, अरे बाप रे, ऐसे कैसे गाऊंगी। लेकिन गीता जी ने भी बड़े धमाल अंदाज में जवाब दिया, क्या यार, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, गा सकती हूँ, तुम लोग रिकॉर्डिंग शुरू तो करो। नैयर जी ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। और फिर क्या था, रिकॉर्डिंग शुरू हुई। रफ़ी साहब और गीता जी ने साथ में गाना शुरू कर दिया और बस शराब के बाद गीता जी ने वो गाना ऐसे गाया कि लोग अभी तक सुनते हैं। तो रफ़ी साहब को बीच में 1-2 टेक तो लेने ही पड़े थे, लेकिन गीता जी ने नशे में भी एक ही टेक में गाना रिकॉर्ड कर दिया। अब आप सोचिए, जब ओपी नैयर और रफ़ी साहब ने ये देखा तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। गीता जी कोई आम गायिका नहीं थी, वो तो शास्त्रीय संगीत की महारथी थी। लेकिन जैसे ही जिंदगी ने अपना रंग दिखाया, स्थिति ऐसी बनी कि गुरुदत्त से अलग होने के बाद गीता जी पूरी तरह से टूटने लगी। और फिर क्या था, गुरुदत्त से वहीदा रहमान भी 1962 में अलग हो गई और 1964 में गुरुदत्त ने खुदकुशी कर ली। बस गीता जी का तो दिल ही टूट गया और शराब के साथ साथ अब ड्रग्स का भी सेवन करने लगी। ये सब उनका गायक करियर बर्बाद करने की ओर बढ़ने लगा। गीता जी ने गायन का अभ्यास करना बंद कर दिया और उनकी जगह आशा भोसले ने ले ली। एस.डी. बर्मन और ओपी नैयर जैसे बड़े संगीतकारों की पहली पसंद अब आशा भोसले बन गई। गीता जी को अब बाकी संगीतकारों ने भी तवज्जो देना बंद कर दिया। शराब के कारण उनका लीवर भी खराब हो गया था। 20 जुलाई 1972 को गीता जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और महज 41 साल की उम्र में उन्होंने हमें छोड़ दिया।
अब सोचिए, वो आवाज़ जो दिलों को छू जाती है अब नहीं सुनाई देगी। लेकिन चलिए थोड़ा हंसते हैं और आनंद लेते हैं उस गाने का जिसे गीता जी ने रफ़ी साहब के साथ शराब के नशे में गाया था। गाने के बोल थे, तुम जो हुए मेरे हमसफ़र, जो मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था। अब ये सुनकर आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन गीता जी का नशे में भी गाया ये गाना बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि शराब का असर था। उनकी आवाज़ में इतनी ताकत थी कि लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। गीता जी को सुनकर तो लता जी और आशा जैसी दिग्गज गायिकाएं भी कभी नर्वस हो जाती थी, क्योंकि गीता जी जब भी गाती थी तो वो सीधे दिल की गहराइयों को छू जाती थी। वास्तव में गीता जी के गीत सुनते ही आप उनमें खो जाते हैं। उनका संगीत एक ऐसी शांति देता था कि आप बीच में छोड़ ही नहीं सकते थे। गीता जी के जीवन में पारिवारिक समस्याएं ना आई होती तो आज वो लता जी और आशा जी के बराबर शिखर पर होती, लेकिन फिर भी गीता जी की आवाज़ हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। दोस्तों, गीता जी का वो कौन सा गीत है जो आपको दिल से पसंद है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक दीजिए अब्दुल्ला उर्दू शायरी को इजाज़त। नमस्कार, आदाब, शब बखैर।